एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है ना एग्जाम के लिए वो है सोनिक वेपन्स का। ठीक है, ये टॉपिक रिसेंटली हमारी न्यूज में आया है क्योंकि साइबेरिया में, रशिया के साइबेरिया में यहाँ पे प्रोटेस्टर्स भी चलाया गया सोनिक वेपन्स। ठीक है, तो ये वाला वेपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना चाहिए एक बार। ठीक है, इसके क्या क्या यूजेस है, किस तरह का यूज करता है, वर्क कैसे करता है, किस लिए यूज होता है और मतलब क्या टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। देखिए, सोनिक वेपन एक अकॉस्टिक वेपन होता है जो कि साउंड लेवल को प्रोड्यूस करता है, वो भी बहुत ही ज्यादा हाई इंटेंसिटी की साउंड को। जब भी हमें कोई लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई साउंड वेव्स को, ये वाली यूज कहाँ पर होती है, जहां पर भी लॉन्ग डिस्टेंस को साउंड को हमें प्रोड्यूस करना हो। जैसे कि नेवल में इसका यूज होता है, जो नेवी होती है उसमें यूज होता है, शिप्स में यूज होता है, जहां पर हमें बहुत ज्यादा अराउंड 8,000 मीटर्स तक हमें कोई आवाज को पहुंचाना है, तो उस लेवल पर ये काम करता है साउंड को लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए। जैसे कि हमें कोई वॉइस मैसेज भेजना है या फिर किसी भी तरह का कोई मैसेज लॉन्ग डिस्टेंस पे भेजना है, सोनिक वेपन है, इसका यूज करते हैं। ये एक्ट करता है एज अ वॉइस एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर क्या होता है, जब भी हम एम्पलीफायर लगाते हैं तो जो भी नॉर्मल साउंड होती है ना, वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। जितने ज्यादा एम्पलीफायर्स हम लगाएंगे उतनी ही ज्यादा साउंड लेवल प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है, ये है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, ये दिखती कैसी है मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देती हूँ। इस टाइप की कुछ ये मशीन है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो एनर्जी को कन्वर्ट करती है एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में। ठीक है, बट एम्पलीफायर्स के साथ इसमें बहुत सारे मॉडर्न ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं जो कि हर जो आवाज होती है उसको बहुत ज्यादा इंटेंसिटी से प्रोड्यूस करती है। अच्छा, इसको क्यों यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं टू क्रिएट द हाईली कंसंट्रेटेड एम्पलीफाइड वॉइस। और ये प्रोड्यूस करती है, एक नैरो बीम प्रोड्यूस करती है जो कि एक स्पेसिफिक टारगेट पे अचीव हो पाए। अब इसका यूज क्या है, ये यहाँ पर भी प्रोटेस्टर्स के ऊपर क्यों यूज किया गया है, वो इसलिए क्योंकि वेपन का काम करता है एक पब्लिक क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, तो वहां पर भी यही इसका यूज आया था। अच्छा, नॉर्मली इसकी रेंज क्या होती है, 1600 मीटर्स तक। ठीक है, और उसके अलावा साउंड लेवल इसका 160 dB का होता है। नॉर्मल जो साउंड होता है वो 20 to 30 के बीच में आता है, 30 भी टॉलरेबल नहीं होता है। ठीक है, 20 डेसिबल नॉर्मल होता है जो हम सुन सकते हैं आराम से। अगर साउंड हो जाता है तो वो जो 20 टीनेजर्स या फिर 20 की एज में है, 20s में है, वो तो टॉलरेट कर पाएंगे इस चीज को। बट जो 30 या 30 के अबव एजेड पीपल है, उन परमानेंट हियर लॉस का खतरा बना रहे। ठीक है, नॉर्मल आप अंदाजा लगा लो, नॉर्मल जब 20 to 30 dB, डीबी यानी कि डेसिबल, ये एक यूनिट होता है साउंड का, है ना। 160 डेसिबल तक ये साउंड प्रोड्यूस करता है। 160 जो होता है ना, बहुत ज्यादा साउंड होती है, इतनी ज्यादा कि आप बिल्कुल भी